सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाले हैं कृष्ण के बारे में विशेष जानकारी। कृष्ण के बारे में वो रहस्यमयी बातें जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 8 में पेज नंबर 85 पर लिखा है। और ऐसी रहस्यमयी बातें हैं जो संभवतः इससे पहले आपने नहीं सुनी होगी। निश्चित तौर पर नई बातें आपके सामने निकल कर आएंगी। इससे पहले कि हम आज के अम्बेडकर संदेश में कृष्ण के बारे में विशेष बातें करें, विस्तार से बातें करें, और उससे पहले हम आपको बता दें, पिछला जो अम्बेडकर संदेश था शिव को लेकर विशेष जानकारी थी। वहाँ पर बाबा साहब ने उद्धृत किया यहाँ पर। तो अम्बेडकर संदेश नंबर 1160 में जिन साथियों ने कमेंट सेक्शन के जरिए अपने, चूंकि अम्बेडकर संदेश के अंत में एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है मेरे साथियों, और उसका जवाब देने वाले जो साथी हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर साथियों ने जवाब दिया है। मैं सम्मान के साथ आप सभी का नाम लेना उचित समझता हूँ। आदरणीय निरंजन प्रहलाद भरोसे जी नागपुर महाराष्ट्र से, दया किशन जी, संतोष भारती जी गाजीपुर से हैं, आदरणीय प्रदीप कपिल जी मेरठ उत्तर प्रदेश से हैं, आदरणीय उदय सिंह जी कृष्णपाल लखनऊ से, आदरणीय नरेश पाल जी लखनऊ से, पंकज कुमार आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, डालचंद्र गौतम जी गौतम बुद्ध नगर नोएडा से, एनपीआरसी हरिहरपुर शाहजहांपुर से, आदरणीय नीरज कुमार जी अल्मोड़ा जिले से, आदरणीय नरेंद्र पाल जी और आदरणीय सुरेश चंद्रा जी, आप सभी का हम तहे दिल से साधुवाद ज्ञापित करते हैं। आपके द्वारा किया गया एक एक कमेंट हमारे मनोबल को बढ़ाने का कार्य करता है। मेरे साथियों, आज के अम्बेडकर संदेश को बिना विलंब के हम शुरू करेंगे। बादशाह लिखते हैं कि कृष्ण नाम के 4 व्यक्ति हुए हैं। ये पहला ही सेंटेंस जानकर आपको अचरज हुआ होगा। कृष्ण नाम के 4 व्यक्ति हुए हैं। एक कृष्ण सत्यवती के पुत्र और धृतराष्ट्र पांडु तथा विदुर के पिता हैं। दूसरे कृष्ण सुभद्रा के भाई और अर्जुन के मित्र हैं। तीसरे कृष्ण मथुरा के वासुदेव और देवकी के पुत्र हैं। चौथे कृष्ण गोकुल के नंद और यशोदा के पुत्र हैं जिन्होंने शिशुपाल वध किया। यदि कृष्ण गोकुल के नंद और यशोदा के पुत्र हैं जिन्होंने शिशुपाल वध किया, यदि कृष्ण भक्तों के कृष्ण वही हैं जो देवकी के पुत्र हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि वे वेद द्रोही थे। वे वेद द्रोही थे। छांदोग्य उपनिषद में आया है, ये प्रमाण देते हैं भाषा। छांदोग्य उपनिषद को आप स्वयं पढ़ सकते हैं। भाषा कहते हैं कि ऐसा लगता है कि वे घोर अंगिरस कुल से थे, और घोर अंगिरस ने उन्हें क्या शिक्षा दी। छांदोग्य उपनिषद कहता है, अंगिरस के कुल से घोरों के देवकी पुत्र कृष्ण से कहा, रहस्यमय दंत कथा है कि वे इच्छा रहित हैं। जैसे मृत्यु के समय मनुष्य को 3 बातें कही जाती हैं, तुम अविनाशी हो, तुम अक्षय हो, और तुम जीव के सूक्ष्म तत्व। ये 3 बातें मृत्यु के समय कही जाती हैं। घोर जात के अंगिरस कुल के एक व्यक्ति ने देवकी पुत्र कृष्ण को यज्ञ की यह पद्धति बताई, और उसके अनुगामियों ने कहा, इस क्रम में अंतिम शब्द कहा इन तीनों के पश्चात, और इस सिद्धांत को सुनकर वे प्रत्येक ज्ञान सभी इच्छाओं के प्रति बीत रागी हो गए। पुरुष यज्ञ के इस ज्ञान की उन्होंने इस प्रकार प्रशंसा की, ये इतना विलक्षण है कि उसने देवकी पुत्र कृष्ण के अन्य ज्ञान के प्रति सभी तृष्णाओं को शांत कर दिया। अब वे ये बताते हैं कि जो घोर अंगिरस ने कृष्ण को गुरुमंत्र देते हुए कहा था, वह इस प्रकार है, जो अपने मृत्यु काल में उपरोक्त यज्ञ से विज्ञ होता है, वह इन 3 शब्दों को कहकर प्रण संसितम, जिसका अर्थ है तू ही अति सूक्ष्म है, तू ही अति गूढ़ प्राण तेज है। यह स्पष्ट है कि घोर अंगिरस ने कृष्ण को आध्यात्मिक मुक्ति का जो उपदेश दिया, वह वेदों और वैदिक उपासना के प्रतिकूल थी। इसके विपरीत कृष्ण वैदिक देव हैं, फिर भी उनकी उपासना शिव उपासना के काफी समय बाद आरंभ हुई। ये समझना अत्यंत कठिन है कि विष्णु की इतनी उपेक्षा क्यों हुई। इसी प्रकार राम यद्यपि वेद द्रोही नहीं है, तथापि वेदों में उनका उल्लेख नहीं है। उनकी उपासना की क्या आवश्यकता थी, वह भी इतने दिनों बाद।
एक पूर्व अध्याय में ब्रह्मा, विष्णु और शिव के उत्थान पतन का प्रसंग पहले ही आ चुका है। पद और सत्ता का संघर्ष इन तीनों देवताओं तक सीमित था। उन्हें किसी तीसरे देवता से नीचे की कोट में नहीं रखा गया, परंतु एक समय आया जब इन्हें श्री नामक एक देवी के नीचे माना जाने लगा। ये कैसे हुआ? ये देवी भागवत में वर्णित है। देवी भागवत का कथन है कि श्री नामक देवी से संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई और यही देवी है जिसने ब्रह्मा, विष्णु और शिव को उत्पन्न किया। देवी भागवत का मत है कि देवी की इच्छा अपनी हथेलियां रगड़ने की हुई। हथेलियां रगड़ने से एक चमक निकली, उस चमक से ब्रह्मा पैदा हुए। जब ब्रह्मा पैदा हो गए तो देवी ने उससे विवाह करने को कहा। ब्रह्मा ने यह कहकर इनकार कर दिया कि वह तो उनकी मां है। देवी कुपित हो उठी और उसने अपने कोप से ब्रह्मा को भस्म कर दिया। देवी ने दूसरी बार अपनी हथेलियां रगड़ी, फिर चमक पैदा हुई और दूसरा पुत्र पैदा हो गया। वह था विष्णु। देवी ने विष्णु से भी अपने साथ विवाह करने को कहा। विष्णु ने यह कहकर अनिच्छा प्रकट की कि वह उनकी मां है। देवी को क्रोध आया और विष्णु को भी जलाकर राख कर दिया। देवी ने तीसरी बार हथेलियां रगड़ी और तीसरी चमक में तीसरा पुत्र उत्पन्न हुआ। वह थे शिव। देवी ने शिव से विवाह करने के लिए कहा। शिव ने कहा, मैं तुम्हें दूसरा शरीर धारण कराता हूं। देवी तैयार हो गई। तभी शिव की दृष्टि राख के दो ढेरों पर पड़ी। देवी ने कहा, ये तुम्हारे दो भाई हैं जिन्हें मैंने जलाकर राख कर दिया, क्योंकि उन्होंने मुझसे विवाह करने से इनकार कर दिया था। इस पर शिव ने कहा, मैं अकेला कैसे विवाह कर सकता हूं? आप दो स्त्रियां और उत्पन्न करें जिससे हम तीनों का विवाह हो सके। देवी ने वैसा ही किया जैसा शिव ने कहा था और तीनों देवों ने देवी और इसके द्वारा उत्पन्न दो देवियों से विवाह कर लिया। इस कथा के दो बिंदु हैं। एक यह है कि शिव ने यद्यपि पाप कर्म किया, तब भी इस भय से वे अधिक पाप नहीं कर पाए कि कहीं अपने दोनों प्रतिद्वंदियों की अपेक्षा उनकी प्रतिष्ठा गिर न जाए। और भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश का स्थान नीचे आ गया क्योंकि वे देवी द्वारा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा, विष्णु और शिव के उत्थान पतन के विश्लेषण के पश्चात दो नए देवों कृष्ण और राम के संबंध में उलटफेर पर विचार करना शेष है। अब बात होगी कृष्ण की, फिर होगी राम की। तो आइए कृष्ण की बात करते हैं। तब भाषा लिखते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश की अपेक्षा कृष्ण की उपासना में कुछ कृत्रिमताएं ज्यादा है, यानी कि कृत्रिम यानी कि बनावटी चीजें ज्यादा हैं। कैसे? ब्रह्मा, विष्णु और महेश जन्मजात भगवान थे। कृष्ण एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें भगवान मान लिया गया। उन्हें कदाचित इस कारण देवत्व प्राप्त हुआ कि उन्हें विष्णु का अंश अवतार माना जाता है, परंतु इसके बावजूद उन्हें उनके दुराचार के कारण जो उन्होंने गोपियों के साथ किया, अपूर्ण अवतार माना जाता है। यदि वे विष्णु के पूर्ण और विशुद्ध अवतार होते तो उनके वह कर्म अक्षम्य होते। इसके बावजूद सामान्य पुरुष कृष्ण सर्वोपरि बन गए। श्री कृष्ण कितने महान बन गए, वह भगवत गीता के अध्याय 10, ध्यान दीजिए मेरे साथियों, ये प्रमाण है। ये आप नहीं कह सकते कि बाबा साहब ने बनावटी लेख लिखा है। बाबा साहब ने जो लिखा है वो साक्ष्य के तौर पर यहाँ पर दे रहे हैं। भगवत गीता के अध्याय 10 को आप देखिए और 14 से परिलक्षित है। अध्याय 10 और 14 को आप देख लीजिएगा और एक एक शब्द जो यहाँ लिखा है बाबा साहब के द्वारा, वो वहां पर आपको अगर मिल जाए तो आप इसको सच मान लीजिएगा। इन अध्यायों में कृष्ण कहते हैं, हे कुरुक्षेत्र, अब मैं तेरे लिए अपनी दिव्य विभूतियों को प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। हे गुडाकेश यानी कि अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबकी आत्मा हूं तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूं। मैं आदित्य के 12 पुत्रों में विष्णु अर्थात वामन अवतार और ज्योतिषों में किरणों वाला सूर्य हूं तथा मैं 49 वायु देवताओं में मरीचि नामक वायु देवता और नक्षत्रों में नक्षत्र का अधिपति चंद्रमा हूं। वेदों में सामवेद हूं, देवों में इंद्र हूं और इंद्रियों में मन हूं। भूत प्राणियों में चेतना अर्थात ज्ञान शक्ति, एकादश रुद्रों में शंकर हूं और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूं। और मैं 8 वस्तुओं में अग्नि हूं, शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूं, पुरोहितों में मुख्य अर्थात बृहस्पति हूं। तुम मुझको जान हे पार्थ। सेनापतियों में मैं स्वामी कार्तिकेय और जलाशयों में समुद्र हूं। मैं महर्षियों में भृगु और वचनों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूं तथा सब प्रकार के यज्ञों में जब यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पर्वत हूं।
सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष और देव ऋषियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। घोड़ों में अमृत से उत्पन्न उच्च श्रवा नामक घोड़ा, हाथियों में अरावत नामक हाथी तथा मनुष्यों में राजा मुझे ही जान। मैं शस्त्रों में वज्र और गरुओं में कामधेनु हूँ और संतान की उत्पत्ति हेतु कामदेव हूँ। सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। मैं नागों में शेष नाग और जलचरों में उनका अधिपति जल देवता हूँ और पितरों में अर्चना नामक पितरेश्वर तथा शासन करने वालों में यमराज मैं ही हूँ। मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणनाकारों में मृत्यु का स्वामी काल समय हूँ तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में गरुड़ हूँ। मैं पवित्र करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में राम हूँ तथा मछलियों में मगरमच्छ हूँ। नदियों में भागीरथी गंगा हूँ। हे अर्जुन, सृष्टियों में आदि अंत और मध्य में भी मैं ही हूँ तथा मैं विधाओं में आध्यात्मिक विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या, परस्पर में विनोद करने वालों में तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूँ। मैं अक्षरों में आकार, समासों में द्वंद्व हूँ तथा अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल और विराट स्वरूप सबका धारण करने वाला मैं ही हूँ तथा मैं गे श्रुतियों में बृहत शाम, छंदों में गायत्री छंद, महीनों में मार्गशीर्ष का महीना और ऋतुओं में बसंत ऋतु मैं ही हूँ। मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं जीतने वालों की विजय हूँ और निश्चय करने वालों का निश्चय, सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। वृष्णिवासियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तुम्हारा सखा और पांडवों में धनंजय एवं मुनियों में वेद व्यास, कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ। मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ। जीतने की इच्छा करने वालों की नीति हूँ। गोपनीय भावों में मौन हूँ और ज्ञान वालों का तत्व ज्ञान मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। भाषा आगे लिखते हैं, कृष्ण की बातों को, जो तेज सूर्य में स्थित हो संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में भी स्थित है और जो तेज अग्नि में स्थित है, उसको तुम मेरा ही तेज जान। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों का धारण करता हूँ और रस स्वरूप अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को पुष्ट करता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित हुआ वैसा नर अग्नि रूप होकर प्राण और अपान में युक्त हुआ 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ और मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ। मेरे से ही स्मृति ज्ञान प्रकट होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदांत का कर्ता और वेदों का ज्ञाता भी मैं ही हूँ। संसार में नाशवान और विनाशी 2 प्रकार के पुरुष हैं। उनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कही जाती है। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करता है एवं अविनाशी परमात्मा कहलाता है, क्योंकि मैं नाशवान का प्रेरणता हूँ, सर्वथा अतीत हूँ और माया में स्थित अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ। इसलिए लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि जहाँ तक गीता का संबंध है, कृष्ण से महानतम कोई नहीं है, वह अन्य सभी देवों से उत्तम है। मेरे साथियों, आगे महाभारत की बात हम करेंगे, लेकिन आज के अम्बेडकर संदेश चूंकि ये लंबा हो चला है, हम यहीं पर रोकना चाहेंगे। महाभारत का प्रकरण भी काफी लंबा है और इसलिए महाभारत का जो प्रकरण है वो अगले अम्बेडकर संदेश में हम रखेंगे। आज के अम्बेडकर संदेश का महत्वपूर्ण प्रश्न है, कृष्ण के बारे में कोई 2 महत्वपूर्ण बातें आपको बतानी है, कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है। हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। जवाब लिखते वक्त अपना नाम और अपने जिले का नाम जरूर अंकित कीजिए। प्रदेश का नाम भी आप अंकित कर सकते हैं। हम आपका नाम बड़े सम्मान के साथ कल के अम्बेडकर संदेश में उद्घोषित करेंगे। आज का अम्बेडकर संदेश आपने ध्यान से सुना, अंत तक सुना, इसके लिए हम तहे दिल से साधुवाद ज्ञापित करेंगे। एक और निवेदन आपसे है, अम्बेडकर संदेश को पूर्व की भांति जरूर शेयर कीजिए अम्बेडकरवादियों तक। इसी के साथ दीजिए इजाजत, मिलेंगे नए अम्बेडकर संदेश में। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ में।
बैसाखी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और प्रस्तुतकर्ता क्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय।